Hello friends, welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to discuss detailed explanation of teaching aptitude in general paper 1 for NTA UGC NET JRF. Guys, इस वीडियो में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। और अगर गाइस आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइस कम टू द टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड स्टडी नोट्स विच इज़ बेस्ड ऑन लेटेस्ट यूजीसी नेट एग्जाम सिलेबस। ओके, तो ये किस पर बेस्ड है? लेटेस्ट यूजीसी नेट एग्जाम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड आखिर है क्या, उसका डिटेल्स देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ओके गाइस, नाउ गाइस टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करने के पहले देखते हैं उसका सिलेबस क्या है। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सो व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक इन यूजीसी नेट एग्जाम। ओके, तो बोल रहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है यूजीसी नेट एग्जाम में। सो हाउ मेनी आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर फ्रॉम पेपर 1, और कितने क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 से टीचिंग एप्टीट्यूड में। सो दिस हैज़ बीन ऑब्जर्व इन द लास्ट 10 एग्जाम। लास्ट के 10 एग्जाम में देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है। कंसिडरिंग ओनली रिसेंट वन, 5 to 7 क्वेश्चंस आर रेगुलरली आस्क्ड फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड। लास्ट के 10 एग्जाम में ये देखा गया है कि 5 से 7 क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। ओके, बट देन इन द फर्स्ट एग्जाम कंडक्टेड बाय एनटीए इन दिसंबर कंटेन्स मोर देन 10 क्वेश्चंस इन अ फ्यू सेशन। और बाद में क्या देखा गया है कि जो एनटीए कर रहा है कंडक्ट दिसंबर में, उसमें मोर देन 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। पहले क्या देखा गया था कि 5 से 7 क्वेश्चन ही आ रहे थे, और एनटीए जो दिसंबर में करवाता है कंडक्ट एग्जाम, उसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फ्यू सेशन से ये देखा गया है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सो इट्स हाईली इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन दिस टॉपिक्स टू कवर 10 क्वेश्चन। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप उन सारे टॉपिक्स पर फोकस करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पर्पज से। ठीक है, देखते हैं क्या है। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट की टॉपिक्स यू नीड टू फोकस ऑन। अब देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट की टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोगों को फोकस करना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज टीचिंग नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, स्टेप्स इन टीचिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ लर्नर्स नीड्स, क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशन, इफेक्टिव टीचर, प्रोग्रेसिव टीचर, टीचिंग स्टाइल्स। ठीक है, ये सारे क्या है, इन सारे पॉइंट्स में से क्वेश्चन जरूर से आते हैं, तो इस पे आप लोगों को फोकस करना है। फिर नेक्स्ट है टीचिंग रोल्स, मोटिवेटर, फैसिलिटेटर, डेमोक्रेटिक लीडर, गाइड, काउंसलर, मेंटर, सोशल इंजीनियर, क्लासरूम इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो ये सारे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नाउ नेक्स्ट है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, academic, social, emotional and cognitive individual differences. Okay, and after that methods and techniques of teaching, learner centered teaching strategies, project, group discussion activities, cooperative learning, seminars, debates, etc. Effective use of ICT, AV ads, improvisation, tools and techniques of evaluation, concept of CCE and assessment। ये सारे आपके आ गए मैथड्स में आ गए और टेक्निक्स ऑफ टीचिंग में आ गए। ठीक है गाइज, नाउ गाइज नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ NCF 2005, KCF 2007 एंड द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, नेक्स्ट इवोल्यूशन सिस्टम, इवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन। ये सारे आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस 10 ईयर्स में ज़रूर से पूछे गए हैं, और दिसंबर में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप इसे फोकस कीजिए। नाउ गाइज कम टू द टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी शुड नो व्हाट इज एजुकेशन। ओके, सो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, सेड बाय नेल्सन मंडेला। ओके, तो नेल्सन मंडेला ने क्या बोला है कि एजुकेशन एक ऐसा पावरफुल वेपन है, ऐसा पावरफुल औजार है जिसको यूज़ करके हम दुनिया को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए आज के समय में।
Now guys, come to the topic concept of teaching. Okay, so before starting this, we should know what is teaching, teaching definition, how it is different from other relative concepts like instruction, conditioning, training and indoctrination. Okay, indoctrination means होता है भावना. Okay guys, so teaching is one of the instrument of education and is a special function is to impart understanding and skill. तो टीचिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशन का और एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है जो देता है अंडरस्टैंडिंग भी और स्किल्स भी. ठीक है, किसी लर्नर को, किसी स्टूडेंट को जो भी सीखना चाहते हैं उनको टीचिंग क्या प्रोवाइड करता है, क्या इम्पार्ट करता है, एजुकेशन और स्पेशल फंक्शन. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स के लिए, कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और वो स्किल्स गेन करें. ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव. यानी टीचिंग का मेन फंक्शन क्या है कि वो लर्निंग को इफेक्टिव करें. ठीक है, नेक्स्ट, द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट कंप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग. लर्निंग प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा जब वो टीचिंग देगा. ठीक है, टीचिंग के जरिए ही लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होगा. यानी कोई टीच करेगा तभी तो इंसान लर्न करेगा. ठीक है, तो सो लर्निंग आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. इसीलिए लर्निंग और टीचिंग क्या है, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेट कर रहे. ठीक, नाउ नेक्स्ट, नाउ मीनिंग ऑफ टीचिंग. मीनिंग ऑफ टीचिंग देखते हैं. टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचेस और इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल. टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल क्या करता है, टीच करता है और इंस्ट्रक्ट करता है दूसरे इंडिविजुअल को. ठीक है, teaching is considered as the act of imparting instruction to the learner in the classroom situation. टीचिंग को ऐसे कंसीडर किया गया है कि ताकि वो इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन यानी वो इंस्ट्रक्शन दे सके लर्नर्स को क्लासरूम सिचुएशन में. ठीक है, क्लासरूम सिचुएशन सभी को पता है कैसा होता है. इट इज़ वॉचिंग सिस्टमेटिकली, जिसमें कि वो सिस्टमेटिकली देख सके कि बच्चा क्या कर रहा है. ठीक है, वे कंसीडर इट एज अ मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन. यानी इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन है, यानी सिचुएशन का हेर फेर है, वेयर द लर्नर विल एक्वायर स्किल्स एंड इनसाइट विथ हिज इनिटिएशंस. इनिटिएशन होता है यहाँ पर दीक्षा. ओके, तो यहाँ पर क्या है, बच्चा जो है, लर्नर जो है, दीक्षा के साथ दीक्षा में स्किल्स के साथ साथ इनसाइट्स भी सीखेगा. ठीक है, ये लर्नर का है इस सिचुएशन में. मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन में ये है कि वो दीक्षा में स्किल्स यानी स्किल्स के साथ साथ इनसाइट्स नॉलेज भी लेगा. ठीक है, नाउ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग. यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं. एस.सी. मॉरिसन ने क्या बोला है, टीचिंग इज इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड अ लेस मैच्योर वन. ओके, तो टीचिंग एक ऐसा इंटीमेट कॉन्टेक्ट है जिसमें कि मोर मैच्योर में आके आपका टीचर, मोर मैच्योर यानी जो पढ़ा रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होगा. ठीक है, और जो पढ़ रहा है यानी स्टूडेंट यानी लर्नर वो लेस मैच्योर होंगे. ठीक है, तो मॉरिसन ने क्या बोला है कि टीचिंग एक ऐसा इंटीमेट कॉन्टेक्ट है जिसमें कि मोर मैच्योर पर्सनालिटी और लेस मैच्योर पर्सनालिटी होते हैं. ठीक है, तो ये सही बोला उन्होंने, क्योंकि मोर मैच्योर पर्सनालिटी आपके टीचर हो गए और लेस मैच्योर पर्सनालिटी आपके लर्नर यानी स्टूडेंट हो गए. ठीक, ये आपका मॉरिसन ने दिया है, तो कभी भी एग्जाम में आएगा ये, तो आप बता सकते हैं कि ये एस.सी. मॉरिसन ने बोला है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, जैक्सन ने क्या बोला है, टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर्स बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. टीचिंग एक फेस टू फेस एनकाउंटर्स है दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, क्योंकि टीचर तो एक ही रहता है, लर्नर्स बहुत सारे होते हैं. ठीक है, एक क्लासरूम में टीचर तो एक ही रहेगा ना. ठीक है, one of whom teaches and tends to effect certain changes in the other participants student. उसमें से जो एक है वो क्या चाहते हैं, उनका इरादा क्या है कि वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स के अंदर चेंजिंग करे, सर्टेन चेंजेस करे, उसमें क्या कमी है, उसमें जो नहीं आता उसको चेंज करे, अच्छा बनाए. ठीक है, तो यही टीचर की क्वालिटी है. तो जैक्सन बोल रहे हैं टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर्स बिटवीन टू और मोर पर्सन्स वन ऑफ whom टीचर इंटेंड्स टू इफेक्ट सर्टेन चेंजेस इन द अदर पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, जो चाहता है सर्टेन चेंज करना वो टीचर होता है और जिसने करना चाहता है वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं यानी स्टूडेंट होते हैं. ठीक है, समझ में आया. नाउ थर्ड, J.B. Huff and James K. Duncan.
टीचिंग इज एन एक्टिविटी विथ 4 फेजेस। टीचिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें 4 फेजेस आ रहे हैं, अ कुरिकुलम प्लानिंग फेज, एन इंस्ट्रक्टिंग फेज एंड इवेल्युएटिंग फेज। ओके, दिस डेफिनेशन प्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट बाय विच वी कैन डिस्क्राइब एंड एनालाइज द टीचिंग प्रोसेस। तो इन्होंने क्या बोला है कि टीचिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें 4 फेज आ रहे हैं। पहला फेज है कुरिकुलम प्लानिंग फेज, इंस्ट्रक्टिंग फेज। कुरिकुलम प्लानिंग फेज स्टार्टिंग का है, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों को, फिर उसके बाद इवेल्यूट करेंगे, इवेल्यूट करने के बाद उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हो गया ना आपका 4 फेज। दिस डेफिनेशंस प्रेजेंट्स दी ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स बाय विच वी कैन डिस्क्राइब एंड एनालाइज द टीचिंग प्रोसेस। इससे क्या कर सकते हैं हम, डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं टीचिंग प्रोसेस को। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि ये स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन किसने बोला है, तो आप बोल सकते हैं जेबी हॉफ एंड जेम्स के डनकैन ने बोला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 4th पॉइंट, एन एल गेग democratic point of view. Teaching is interpersonal influence aimed at changing the behavior potential of another person. Okay, तो इसमें भी क्या बोल रहा है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एम किया जा रहा है कि चेंज कर सके बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन, यानी जो अनदर पर्सन है उसके बिहेवियर को वो चेंज कर सके, जो पहला वाला पर्सन है। यही टीचिंग में किया जाता है। तो सारे आपके डेफिनेशंस देखने पे यही पता चल रहा है कि टीचिंग में क्या है। टीचिंग में 2 लोग हैं या तो 2 से ज़्यादा है, जिसमें एक जो है वो टीचर है और वो क्या कर रहे हैं, अपने लर्नर, अपने स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, उसमें जो भी कमी है उसको सुधार कर रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या है, टीचिंग प्रोसेस है आपका। ठीक है, और यही पढ़ेंगे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में। नाउ अब क्लर्क क्या बोल रहे हैं, टीचिंग रिफर्स टू द एक्टिविटी डेट आर डिजाइन्ड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट बिहेवियर। ओके, तो ये भी वही बोल रहे हैं कि टीचिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जिसको डिज़ाइन किया गया है, परफॉर्म किया गया है ताकि स्टूडेंट के बिहेवियर में प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, चेंजिंग ला सके, उसको सुधार कर सके। ठीक है, तो क्लर्क ने भी यही बोला है। सो सारे डेफिनेशंस वगैरह आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर से आते हैं, डेफिनेशंस दे देते हैं और नाम पूछते हैं कि ये किसने डिफाइन किया है। ठीक है, और कभी कभी डेफिनेशंस पूछ लेते हैं ऑप्शंस में, जो छोटे डेफिनेशंस होते हैं कि ये किसने बोला है, तो ऑप्शंस में क्या रहते हैं कि डेफिनेशन जिसने दिया उसके नाम रहते हैं। ठीक है, नाउ गाइस कम टू दी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है, यहाँ पर देखते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। यहाँ पर देखेंगे कि कितने मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है। ओके, सो फर्स्ट वन इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थर्ड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एंड वैल्यूज। ओके, सो यहाँ पर एक्विजिशन यानी प्राप्त करना, अर्ज करना, तो नॉलेज को प्राप्त करना हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यही है कि टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए ना, स्टूडेंट को अर्ज करना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए नॉलेज टीचर से। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर टीचर पढ़ा रहा है तो समझ में ही नहीं आएगा तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ही नहीं है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है टीचिंग में। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, यानी कॉन्सेप्ट के बिना ही टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे को समझ में आएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। विदाउट एनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स भी नहीं है तो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है। फिर डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड वैल्यूज़, ये भी बहुत ज़रूरी है। नाउ अब इन जनरल पॉइंट पे देखते हैं क्या है, टू चेंज बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव में कि स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करना और उनको कंडक्ट करना, यही है ऑब्जेक्टिव। टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मैथोडोलॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, राइटिंग, क्रिएटिविटी, हाइपोथेसिस, ईटीसी। तो इसमें ये जनरल आपके ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है। इसमें क्या है कि इसमें इम्प्रूव किया जाता है लर्निंग स्किल्स को स्टूडेंट के, यानी जो अच्छा नहीं है स्टूडेंट उसके लर्निंग स्किल को अच्छा करना और जो अच्छा है उसको और अच्छा बेटर बनाना। ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या आ जाएगा, मैथोडोलॉजिकल आ जाएगा आपका, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगा, जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है उसकी राइटिंग पर फोकस किया जाएगा, क्रिएटिविटी जिसकी अच्छी नहीं है उसकी क्रिएटिविटी पे, जिसका हाइपोथेसिस अच्छा नहीं है उसकी हाइपोथेसिस आपका कल्पना होता है। ठीक है, तो वो भी स्टूडेंट के अंदर अच्छा होना चाहिए। एक स्टूडेंट तभी अच्छा कहलाएगा कि वो एकेडमिक के साथ साथ हर फील्ड में अच्छा हो। ठीक है,
सिर्फ पढ़ाई नहीं है, उसके लिए आपका क्रिएटिविटी भी होना चाहिए, हाइपोथेसिस भी होना चाहिए, राइटिंग भी होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग भी होना चाहिए, ठीक है, एक लर्नर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए। ना सब्जेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है, टू प्रोवाइड अ सोशल एंड इफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ उनको प्रोवाइड करना चाहिए एक सोशल और एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी भी, ठीक है। ये सारे आपके जनरल पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग की है क्या आखिर में वो। टीचिंग इज अ सोशल एंड कल्चर प्रोसेस विच इज़ प्लान टू एनेबल एन इंडिविजुअल टू लर्न समथिंग इन हिज लाइफ। तो टीचिंग एक ऐसा सोशल एंड कल्चर प्रोसेस है जिसको कि प्लान किया जाता है ताकि इंडिविजुअल को कुछ सिखाया जा सके उसके लाइफ में, ठीक है। वी कैन डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग इन द फॉलोइंग वे। हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं नेचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे दिए गए फॉलोइंग वेज में। देखते हैं। टीचिंग इज अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस। Teaching is undertaken for society and by society. With ever-changing social ideas, it is not possible to describe the exact and permanent nature of teaching. तो यहाँ पर क्या बोला है, टीचिंग एक कंप्लीट सोशल प्रोसेस है, यानी एक सामाजिक प्रोसेस है, ठीक है। अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो ये एक तरीके का क्या है, सामाजिक प्रोसेस ही तो है, क्योंकि इस शिक्षा से बच्चे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो समाज का कल्याण होगा इसमें, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या माना जा रहा है कि टीचिंग एक कंप्लीट सोशल प्रोसेस है, यानी सामाजिक प्रोसेस है। अब इसमें क्या आएगा, टीचिंग इज अंडरटेकन फॉर सोसाइटी। टीचिंग क्यों लिया जाता है, सोसाइटी के लिए लिया जाता है, बाय द सोसाइटी फॉर द सोसाइटी, ओके, विथ एवर चेंजिंग सोशल आइडियाज, जिसमें कि क्या किया जाता है, सोशल आइडियाज़ को एवर चेंज किया जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट एंड परमानेंट नेचर ऑफ टीचिंग। और ये पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन बताया जा सके या डिस्क्राइब किया जा सके कि परमानेंट नेचर ऑफ टीचिंग क्या है, ठीक है। टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन। टीचिंग क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है। टीचिंग टेल्स स्टूडेंट्स अबाउट द थिंग्स दे हैव टू नो एंड द स्टूडेंट्स कैन नॉट फाइंड आउट देमसेल्फ। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स को बताया जाता है और उसमें सिखाया जाता है, जो कि बच्चे खुद नहीं समझ पाते हैं उसको उसमें बताया जाता है टीचर के जरिए, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज इज एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है टीचिंग में। कम्युनिकेट करना, टीचर और स्टूडेंट के बीच एक अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस भी है। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचिंग सोर्स। टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है किसके बीच में, स्टूडेंट और द टीचिंग सोर्स यानी टीचर के बीच में, ठीक है। विच इज एसेंशियल फॉर द गाइडेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। तो जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, जिसमें कि स्टूडेंट को गाइडेंस भी मिलता है, प्रोग्रेस भी मिलता है और डेवलपमेंट भी मिलता है। अगर टीचर अच्छे से टीच करेगा, ठीक है, इंटरेक्टिव प्रोसेस यूज़ करेगा, तो क्या होगा, उससे फ़ायदा, गाइडेंस तो मिल ही रहा है, साथ साथ में स्टूडेंट प्रोग्रेस भी करेगा और उसका डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। Now next, teaching is a process of development and learning. टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ साथ में बच्चे सीखते भी हैं, लर्नर सीखते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टीचिंग कॉजेज अ चेंज इन द बिहेवियर। टीचिंग क्या कॉज करता है, स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज करता है, ठीक है। अगर कोई स्टार्टिंग में जैसे प्री नर्सरी में बच्चा गया, उसमें उसका नेचर कुछ और रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसको नॉलेज मिलती है उसका नेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बदलता जाता है ना। और एज के साथ साथ भी उसको नॉलेज जैसे जैसे वो एक्वायर करेगा, उसकी बिहेवियर टोटली चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए बोला गया है कि टीचिंग कॉजेज अ चेंज इन बिहेवियर, ओके। नाउ नेक्स्ट, टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, यानी टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। देखते हैं ये कैसे है, आर्ट कैसे है, क्योंकि टीचिंग करते टाइम बहुत से टीचर्स को यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, फिगर्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ करने पड़ते हैं ताकि वो अपने लर्नर्स, अपने स्टूडेंट्स को समझा सके, ठीक है। तो ये एक तरीके से आर्ट के जरिए वो समझा रहा है ना अपने लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट को, तो ये आर्ट भी है और एज वेल एज साइंस भी है। और ये साइंस कैसे है, क्योंकि टीचिंग में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं टीचर को और स्टूडेंट्स को भी, ठीक है। तो ये साइंस है। और बहुत सारे जैसे आपके हो गए प्रोजेक्ट वगैरह हो गए रिलेटेड टू साइंस, ठीक है।
लैब वर्क हो गए, ये सारे आपके साइंस में आ गए ना। कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं स्टूडेंट को लैब से समझाई जाती है, जैसे साइंस में आपके हो गए लेंस वगैरह हो गए और केमिकल रिएक्शंस हो गए ये सारे। तो इसमें केमिकल रिएक्शन के लिए वो क्लास में तो बैठ के समझा नहीं सकता है टीचर, ठीक है, तो उसके लिए लैब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक तरीके से विज्ञान है, यानी साइंस भी है। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, टीचिंग इज टीचिंग इज फेस टू फेस एनकाउंटर। टीचिंग में क्या होता है कि टीचर और लर्नर एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। फेस टू फेस अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो टीचर और स्टूडेंट को समझ में क्या आएगा कि टीचर जो समझा रहा है वो स्टूडेंट को यानी लर्नर को नहीं समझ में आएगा, और टीचर को ये नहीं पता चलेगा कि बच्चे को कितना समझ में आया है और कितना नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत ही ज़रूरी है टीचिंग में। टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मिजरेबल एंड मॉडिफिएबल। टीचिंग एक ऑब्जर्वेबल भी है, मिजरेबल भी है और मॉडिफिएबल भी है, यानी उसको देख भी सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। टीचिंग इज अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन। टीचिंग एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन है जिसमें कि एवरी सक्सेसफुल टीचर इज एक्सपेक्टेड टू नो द जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। जिसमें कि जो सक्सेसफुल टीचर होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं ताकि वो जान सके जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस को, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, एक्सपेक्टेड टू नो द जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग। टीचिंग क्या फैसिलिटेट कर रहा है? लर्निंग को फैसिलिटेट कर रहा है। टीच होगा तभी तो कोई सीखेगा, ठीक है। तो टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग, ये ठीक है। नेक्स्ट, टीचिंग इज बोथ अ कॉन्शियस एंड एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। नेक्स्ट, टीचिंग इज बोथ अ कॉन्शियस एंड एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, यानी टीचिंग एक चेतन और अचेतन प्रोसेस है, ठीक है। टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। टीचिंग कैसे होता है? मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल पे होता है। मेमोरी लेवल यानी पहले क्या होते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है ताकि वो मेमोराइज कर सके, ठीक है, उसके बाद ही तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मेमोरी लेवल से टीचिंग स्टार्ट होता है रिफ्लेक्टिव लेवल तक। पहला होता है आपका मेमोरी लेवल, सेकेंड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। फर्स्ट पहला भी कोई भी बच्चा मेमोराइज करेगा यानी वो मेमोरी लेवल में सीखेगा, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, ठीक है, और लास्ट में क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये आपका थर्ड हो गया।